आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। आपको बताना है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखा था? ये महात्मा गांधी जी ने। इनके बारे में और देख लीजिए। देखिए हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1909 में गुजराती भाषा में लिखी। ये भी ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी के पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरी जीवन कथा, रामनामा, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, ये भी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यही वाला इसका हिंदी यही होगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो इसके भी लेखक कौन हो जाएंगे? ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। इसके साथ और भी देख लीजिए। देखिए कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। असत्यात प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। द मैन हु सेव्ड इंडिया, हिंडोल सेनगुप्ता का है। अगला है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसकी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर क्या है? उनकी आत्मकथा है। इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि देखिए APJ अब्दुल कलाम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी। इसके सह लेखक पूछेगा तो कौन है? अरुण तिवारी। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप में अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। इनकी अन्य पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम है, भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट, हम होंगे कामयाब आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ माइंड किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो 100 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, गोरा उपन्यास की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 के द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये लिखी गई है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए कि द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित उन घटनाओं का वर्णन किया है जो सन 1980 से सन 1906 के मध्य घटी थी। मधुशाला किनकी कृति है? देखिए मधुशाला किनकी कृति है? ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। देखिए हरिवंश राय बच्चन की कौन हो जाएगी? मधुशाला। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती है। एक क्वेश्चन भी पूछता, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और उसके बाद चित्रंगदा, गीतांजलि, चंडलिका गार्डन, हंगरी स्टोन्स, एक इनके लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका तो ये जरूर ध्यान रखिए, गीतांजलि। ठीक है। उसके बाद कामायनी आंसू लहरी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। किसका है? लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लोक कथा है? तो बेटों वाली विधवा ये किसके द्वारा लिखी गई है? आत्मकथा है। ये प्रेमचंद द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए कि बेटों वाली विधवा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कथा है। खलील जिब्रान
द प्रोफेट है इनकी कथाएं इस्मत चुगतई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। ध्यान रखिए, पूछा है कि सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए द ब्रोकन विंग भी इनके द्वारा लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी लिखी गई है, द बर्ड ऑफ टाइम्स ये भी लिखे गए। द गोल्डन बर्ड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, द गोल्डन बर्ड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये ग्रीम बर्दर द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा, ग्रीम बर्दर द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कि द गोल्डन बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ग्रीम बर्दर्स है। कौन है, ग्रीम बर्दर्स। बाकी सब किसके द्वारा लिखी गई है, सरोजिनी नायडू द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला है डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। ठीक है, तो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखिका कौन है, ये बेनजीर भुट्टो हैं। कौन है, ये बेनजीर भुट्टो हैं। इनके बारे में देखते हैं। देखिए कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हैं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान या किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन तथा राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। तो हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। कौन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। इसके बारे में और देखते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचनाएं हैं, गोदान हो गया, क्रमभूमि हो गया, गबन हो गया, रंगभूमि हो गया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शन, जितने भी हैं सब पूछे हिंदी में जरूर पूछे जाते हैं। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द रिवर स्लीप्स। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, स्टेरियन इनका कायर नाम है। इनका क्या नाम है, स्टेरियन कायर है। इनके बारे में देखते हैं। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास की लेखिका स्टेरियन कायर है। इस उपन्यास के लिए स्टेरियन कायर को वर्ष 2015 का हिंदू साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें ए टेरिबल मैंड्रेची है, मारी है, विटर वारमूड है, फॉरेस्ट सॉन्ग है, द रेन मॉडर्न एंड बियरमैन है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको जरूर आप ध्यान रखिए, अगर और नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध थे। तो ये क्या किसके लिए प्रसिद्ध थे, एक कवि थे। सुब्रमण्यम भारती क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। इनके बारे में बस इतना ही पूछता है। अब चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन 109 के बाद क्वेश्चन नंबर 110। देखिए ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम है विक्रम सेठ। क्या नाम है इनका, विक्रम सेठ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इतना ही बार इनसे पूछता है। उसके बाद इनके द्वारा लिखे गए कुछ अन्य उपन्यास भी, ये भी देखिए द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ये हैं युवराज सिंह। ठीक है, कौन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। इसके बारे में देखते हैं। देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेट युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसमें उनके द्वारा कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर मैदान में लौटने का वर्णन है। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी। इनके बारे में देखते हैं। देखिए माई ट्रुथ नामक पुस्तक की लेखिका इंदिरा गांधी है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें वर्ष 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इन्हें 1971 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से नीम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो नीम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है, झुम्पा लाहिरी जी हैं। कौन है, झुम्पा लाहिरी जी। इनके हम देखते हैं इसके बारे में कि नेम सेक पुस्तक की लेखिका भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक झुम्पा लाहिरी हैं। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। तो मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है, तो ये इसके लेखक कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। ठीक है, इसके बारे में ये भी देख लीजिए। मिट्टी की बारात
नामक कविता संग्रह के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट देखिए। अश्वघोष इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखे गए? बुद्ध चरित्रम। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है इतिहास में। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी। देखिए बुद्ध चरित्रम अश्वघोष के लिए बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। और कादम्बरी के कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। हिस्ट्री में जरूर पूछता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसके साथ और भी दिया है, ये भी देख लीजिए। देखिए सूरदास का सूरसागर साहित्य लहरी। देखिए सूरदास की जितने रचना है उसमें सूर आता है, लेकिन ये अलग से आपको एक साहित्य लहरी याद रखिएगा। ये क्या है? साहित्य लहरी। शूद्रक इमृच कटिकम, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। प्रेमचंद का गोदान गबन रंगभूमि और क्रमभूमि। सुमित्रानंद पंत का ये चिदंबरा है। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी है। कुरुक्षेत्र है। महादेवी वर्मा का यामा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका है। जितने भी दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इनका नाम है विलियम गोल्डिंग। इनका क्या नाम है? विलियम गोल्डिंग है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव है। अब इनके बारे में जरूर देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठता, राधा की सखी द्वारा राधा की विरह संताप आदि का वर्णन है। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे इसके? आपको कमेंट करके बताना है। ये हो जाएंगे नंदन नीलकड़ी। इसका क्या नाम है? नंदन नीलकड़ी है। अब अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखा गया है? ये महादेवी वर्मा जी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ये फरीदा जकारिया। इनका क्या नाम है? फरीदा जकारिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कि द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया हैं, जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं। इस किताब में इन्होंने दुनिया भर में उदार लोकतंत्र के प्रसार के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया है। अगला क्वेश्चन है कि असंगत मैच का पहचान करने। आपको बताना है इसमें कौन सा असंगत है। आशा और इतिहास के बीच, ये बिल क्लिंटन का है। पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन का है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग का है। ये देखिए तीनों सही है। कौन सा असंगत है? ये डी ब्रोकन विंग। ये इंदिरा गांधी, ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी जी का नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू की रचना। ब्रोकन विंग किसका है? सरोजिनी नायडू का है। इनकी अन्य रचनाएं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम, एक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया है। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अब देखिए खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में पुरस्कार से संबंधित देखेंगे। दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।